हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, हम एमसीक्यूज ऑन लीडरशिप थ्योरीज देखेंगे। तो फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप थ्योरी। इनमें से कौन लीडरशिप थ्योरी नहीं है? फर्स्ट इज स्टेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, मैस्लोस थ्योरी या कॉन्टीजेंसी थ्योरी। इनमें से कौन लीडरशिप थ्योरी नहीं है? तो मैस्लो की जो थ्योरी है वो लीडरशिप थ्योरी नहीं है। वो कौन सी थ्योरी है? वो मोटिवेशनल थ्योरी है। द थ्योरी ऑफ लीडरशिप प्राइमरली फोकस ऑन, ये थ्योरी किस चीज पे मेनली फोकस करती है? बिहेवियर ऑफ लीडर्स, द सिचुएशन कंटेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ लीडर, द फॉलोअर्स एंड रिस्पॉन्स। किस चीज पे फोकस करती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि लीडर्स को कुछ, मतलब लीडर्स में ना कुछ एक स्पेशल इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, जैसे कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, ये सब होते हैं। तो वो इसमें लीडर्स की क्वालिटी के बारे में बात किया जाता है। तो क्या होगा? द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल थ्योरी, लीडरशिप इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय, लीडरशिप थ्योरी के अनुसार जो लीडरशिप है उसको कैसे बेस्ट अंडरस्टूड कैसे किया जा सकता है? the person trait of the leader, the position held by leader, the action and behavior of leader, the power of the leader। किस चीज से? कि वो उसकी पोजीशन के बेसिस पे, उसकी पावर की बेसिस पे, किस चीज के बेसिस पे हम लीडरशिप को अंडरस्टूड कर सकते हैं? लीडरशिप को सबसे अच्छे से हम कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं? लीडर के एक्शन और उसके बिहेवियर से। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट वन इज, अच्छा, सेकंड फोर्थ वन इज, किसने डेवलप किया था मैनेजरियल ग्रिड मॉडल टू स्टडी लीडरशिप स्टाइल? फर्स्ट वन इज फेटलर, ब्लेक एंड मॉर्टन, हार्शी एंड ब्लैंचार्ड। फोर्थ वन इज लुई। किसने किया था? ये किया था ब्लेक एंड मॉर्टन ने। तो इनका जो मेन ये था ना, उन्होंने लीडरशिप को दो बेसिस पर समझा। फर्स्ट इज कंसर्न फॉर पीपल एंड सेकंड वन इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है। फिफ्थ वन इज फेडलर कंटीजेंसी थ्योरी एम्फेसाइजेस द मैच बिटवीन, किस चीज के मैच की बात हो रही है? अच्छा, इसमें क्या था ना कि हर लीडर को हर सिचुएशन के लिए तो नहीं फिट हो सकता ना। हर इंसान अलग अलग है, तो हर सिचुएशन में वो सही से ही करे जरूरी तो नहीं है। तो इस सिचुएशन का जो कोर आइडिया था वो यही था। ठीक है। तो लीडर ट्रेट एंड फॉलोअर्स, लीडर स्टाइल एंड सिचुएशन, लीडर्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, फॉलोअर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसका मेन आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि हर इसमें वो अलग अलग वो करता है ना, हर कोई हर इसमें फिट नहीं हो सकता। तो इसमें बात की गई है लीडर स्टाइल की और सिचुएशन की। नेक्स्ट वन इज, इन द पाथ गोल थ्योरी लीडर्स मेन रोल इज, पाथ थ्योरी में लीडर का मेन रोल क्या है? पाथ थ्योरी में लीडर का मेन गोल है कि गोल तक पहुंचाना और उसमें उसको अचीव करने में मदद करना। कैसे करेगा? वो क्लियर करता है कि पाथ और मोटिवेट, वो पाथ को ना क्लियर करता है और क्या करता है, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है। एक तो पाथ क्लियर करेगा, दूसरा अपने एम्प्लॉयज या फॉलोअर्स को मोटिवेट करेगा। ठीक है। पाथ गोल थ्योरी, पाथ से ही समझ आ रहा है ना, पाथ गोल, पाथ को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज, वो क्या वो असाइन करेगा काम को डायरेक्टली? नो। कंट्रोल दी वर्क? नहीं, वो कंट्रोल थोड़ी करेगा, वो तो मोटिवेट करेगा ना टास्क को अचीव करने के लिए। तो आंसर इज मोटिवेट फॉलोअर्स टू अचीव गोल। नेक्स्ट वन इज, द सिचुएशनल थ्योरी लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय, सिचुएशनल थ्योरी लीडरशिप की किसने डेवलप करी थी? तो हमने अभी देखा, दी फ्रेड फेडलर ने, ब्लेक एंड मॉर्टन ने, हार्शी एंड ब्लैंचार्ड ने, या एमसी गर्ग। तो किसने करी थी? ग्रेगर। हार्सी एंड ब्लैंचार्ड ने डेवलप करी थी। ठीक है। हार्सी एंड ब्लैंचार्ड ने सिचुएशनल थ्योरी डेवलप करी थी। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू एमसी ग्रेगर, द थ्योरी एक्स मैनेजर बिलीव दैट, एक्स थ्योरी क्या बिलीव करते हैं? एक्स क्रॉस से याद रखना है, क्रॉस मीन्स नेगेटिव, है ना। तो क्या नेगेटिव लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं? नहीं। नीड कांस्टेंट सुपरविजन, अब कोई भी नेगेटिव पर्सन है उस पर तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, नेगेटिव एम्प्लॉई है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटिव, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं चाहेगा और क्रिएटिव भी नहीं होएगा। तो नीड कांस्टेंट सुपरविजन। नेक्स्ट वन इज, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स प्राइमरली फोकस ऑन, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो किस चीज पे फोकस करते हैं? maintaining the status of quo, encouraging innovation and change, micromanaging task और avoiding conflict। वो किस चीज पे
ट्रांसफॉर्मेशन में से ही समझ आ रहा है ना किस चीज पे करते होंगे वो इनोवेशन एंड चेंज पे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंस्पायर करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एनकरेजिंग इनोवेशन एंड चेंज। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? विजन एंड इंस्पिरेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन, चेंज इन मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ओके, द बेसिक प्रेमिसेस ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज। तो क्या इसकी बेसिक प्रेमिसेस हैं कंटीजेंसी थ्योरी की? Leadership is an effective trait. Leadership is based on followers' intelligence. Effective leadership depends on match between leader style and situational variable. Leadership cannot be taught. तो कॉन्टीजेंसी थ्योरी वही होती है जो कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है ना, कोई भी सिचुएशन आ सकती है और उसमें एक लीडर कैसे रिएक्ट करता है उस चीज को देखा गया है ना। तो इसका आंसर होगा इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द मैच बिटवीन लीडर स्टाइल एंड सिचुएशनल variable. Next one is who is associated with concept of transformational leader. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से किसको एसोसिएट किया गया है? मैक्स वेबर को, जेम्स एमसी ग्रोगर को, बर्न्स को, कुर्ट लुइन को या हेनरी मिन्सवर्ग को। तो किसको किया गया है इसमें? जेम्स एम मैक गॉर्गर को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द ग्रेट मैन थ्योरी। अच्छा, ग्रेट मैन थ्योरी क्या बोलते हैं? ग्रेट मैन क्या होते हैं? जिसमें बोला जाता है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। ओके, ग्रेट मैन थ्योरी मीन्स बना बनाया ही, मतलब वैसा ही है वो, मतलब बाय वर्न वैसा ही है, दैट इज ग्रेट मैन थ्योरी। इन द लुइन लीडरशिप स्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री स्टाइल इन आइडेंटिफाइड। तीन तरह की इसने लीडरशिप स्टाइल बोली थी। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस एंड फेयर और क्रिस्मेटिक। कौन सी नहीं है? क्रिस्मेटिक नहीं है इसमें। ठीक है, द लीडरशिप स्टाइल दैट इन्वॉल्व हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज। कौन सा लीडरशिप स्टाइल में जिसमें हाई कंसर्न ऑफ पीपल है एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है? तो आंसर इज इम्प्रोवाइज्ड स्टाइल, कंट्री क्लब स्टाइल, टीम स्टाइल या प्रोड्यूस और पेरिस स्टाइल। किसमें बोला गया है? इसमें क्या होता है ना कंट्री क्लब में कि हाई पीपल लो टास्क, मतलब लीडर का इसमें लोगों पे ध्यान ज्यादा रहता है और टास्क के ऊपर कम। तो इसका आंसर है कंट्री क्लब स्टाइल। Next one is which theory suggests that leader adjust their style depending on the readiness level of followers। किस चीज पे? ये तो अभी देखा ना, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है। तो situational theory of leadership, a leader who clarifies the path to help subordinate achieve goal is following which theory। path आ गया ना, path, तो इसका आंसर होगा path goal थ्योरी। लीडर हु क्लैरिफाई, पाथ को क्लैरिफाई करता है। कौन करता है? पाथ कॉल थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरीज कंसीडर द मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स। कौन सी लीडरशिप स्टाइल है वो कंसीडर करता है मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स को? दैट इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रेड थ्योरी। कौन सी लिमिटेशन है? It's ignored behavior. It is easy to test the empirically. It focus on situation. It includes the organization context. तो इसका आंसर होगा ignores behavior. What is the focus of behavioral leadership theory? Behavior leadership theory का जो main focus है वो क्या है? अच्छा, बिहेवियर ना सिचुएशन के हिसाब से एक्शन एंड बिहेवियर, तो यही होगा कि लीडर का तो एक्शन और बिहेवियर ही देखा जाएगा, है ना। साइकोलॉजी, थ्रेट ऑफ लीडर, इनहेरेंट एंड एबिलिटी, एक्शन एंड बिहेवियर, इमोशनल, ये क्यों देखेंगे? तो क्या देखेंगे? एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ लीडर्स। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन सिनेरियो बेसिस पे लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में जो कि स्टेटमेंट टाइप के होते हैं और आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है।
So let's start with first question. A manager observed that her team member are demotivated. She start offering praise for good work, give recognition in a meeting, and allow employee more autonomy. तो ये किस सिचुएशन में था? मैस्लो हायरार्की में था? नहीं, उसमें तो नीड्स के बारे में बात करी गई थी. हैज़र्डबर्ग टू फैक्टर थ्योरी थी, एमसी गॉड की थ्योरी थी, या ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी? तो वो थी फ्रेडरिक हैज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी. शी फोकस ऑन मोटिवेटर्स एंड लाइक रिकॉग्निशन एंड autonomy. In a team project, Ravi prefer leading discussion and assigning tasks, while Priya enjoys supporting other and ensuring the harmony. तो इसमें विच कंसेप्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिंग ईयर. मतलब एक क्या कर रहा है कि रवि प्रेफर करता है लीडिंग डिस्कशन और असाइनिंग टास्क, ठीक है, वाइल जो दूसरी है प्रिया वो इंजॉय करती है सपोर्टिंग अदर्स एंड इंश्योरिंग हार्मोनी. तो ये किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? इनके रोल्स की बात हो रही है कि ईच टीम मेंबर इज फुलफिलिंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल रोल्स. ठीक है, दोनों ही अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं. नेक्स्ट, an employee believes that if he work extra hour, he will get promotion. He is highly motivated as he value the rewards. Which theory best explain the behavior? किस मतलब वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरे को विल गेट प्रमोशन, है ना. तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कुछ चीज़ किसी से. तो ये इक्विटी थ्योरी भी नहीं है, गोल सेट भी नहीं करा है उसने, वो ईआरजी थ्योरी भी नहीं है. तो वो क्या कर रहा है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है. तो मोटिवेशन उसको कहाँ से मिल रही है? उसकी एक्सपेक्टेशन से. ठीक है, तो मोटिवेशन कहाँ से है? इसको एक्सपेक्टेशन से. ठीक है, नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अ कंपनी क्राइसिस द मैनेजर मेक्स ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉय एंड एक्सपेक्ट इमीडिएट कंप्लायंसेस. कौन सी लीडरशिप? खुद से ही कर लेना है सब कुछ डिसाइड, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक. ठीक है, नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अ कंपनी क्राइसिस मैनेजर मेक ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज एंड एक्सपेक्ट इमीडिएट कंप्लायंस. तो ये भी वही हो गया कि वो भी खुद ही डिसीजन ले रहा है विदाउट एम्प्लॉय से कुछ भी कंसल्ट नहीं कर रहा है, जो वो सीधे ही डिसीजन पे आ रहा है. तो उसको कोई बोलते हैं autocratic leadership style. A team become a focused on agreeing with each other to maintain harmony that they fail to question poor decision. होता है ना कभी कभी कि एक फ्रेंड सर्कल में हाँ पे हाँ कर देते हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ ग्रुप है ना. तो वही बात हो रही है, हम फ्रेंड्स के चक्कर में हाँ कर देते हैं ना, तो ये वैसी ही कुछ बात हो रही है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप थिंग. ओके, अच्छा, एन एम्प्लॉय परफॉर्म वेल नॉट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड बट बिकॉज ही एंजॉय द वर्क इटसेल्फ एंड फाइंड इट फुलफिल. अच्छा, किसी को मतलब उससे रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा उस काम से, बट उस काम को करना उसको अच्छा लगता है. तो ये किस टाइप की मोटिवेशन हुई? एंड स्ट्रिक्ट मोटिवेशन हुई, इनस्ट्रिक्ट मोटिवेशन हुई, इंस्ट्रूमेंटल हुई, या डिफेंसिव मोटिवेशन हुई? ये कौन सी हुई? इनस्ट्रिक्ट मोटिवेशन. उसको खुद से आई ना. An organization encourages teamwork, value open communication, and support innovation. Which aspects of organization behavior is related to? अच्छा, कौन सा इसमें क्या बात हो रही है कि एक कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो टीम वर्क को प्रमोट करती है, वैल्यू ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है इनोवेशन को. तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? जॉब तो एनालाइज नहीं कर रहे हैं ना, ये ग्रुप नॉर्म्स भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर थोड़ी है, अब ढांचा थोड़ी है. ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है. ठीक है, तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. नेक्स्ट वन, a leader set high goal, communicate a strong vision and inspire employees to exceed expectation. एक लीडर ने हाई गोल सेट किया है और उसे कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग विजन. फिर एक जो उसने हाई गोल सेट किया ना उसको वो कम्युनिकेट भी कर रहा है, कम्युनिकेट टू, और फिर वो उस गोल को कम्युनिकेट कर रहा है अपने विजन के साथ, स्ट्रॉन्ग विजन के साथ, और इंस्पायर कर रहा है किसको? एम्प्लॉइज को या फेलोर्स को. ठीक है, तो वो किस टाइप की लीडरशिप स्टाइल है? ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक है, या सर्वेंट है? तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. Two employees doing the same job compare their inputs and rewards. One feel underpaid and become less motivated. तो वो क्या है मतलब?
दो एम्प्लॉयज हैं, सेम बात सेम काम करते हैं, मतलब कंपेयर देयर इनपुट्स एंड रिवॉर्ड्स, वन फील अंडरपेड एंड बिकम लेस मोटिवेटेड। इसको क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग की थ्योरी है, ये मैस्लो की है, इक्विटी या गोल सेटिंग है। तो ये सब तो आपने देखी हुई है, तो इस इक्विटी थ्योरी।